हेलो फ्रेंड्स। प्रमोशन प्रमोशन का इंतज़ार सबको रहता है। 1 अप्रैल कब आए, कब हमारा मैनेजर कब हमें ईमेल करे कि आप प्रमोटेड हो गए हैं। तो सबको इंतज़ार रहता है कब प्रमोशन हो, कब सैलरी बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रमोशन पसंद नहीं है, प्रमोशन नहीं चाहते। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, उसके साथ ऐसा हुआ है। वो मुझसे पूछ रहा है कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है और मैं प्रमोशन नहीं चाहता, प्रमोशन के लिए रेडी नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपको प्रमोशन के लिए मना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मना करना चाहिए तो किन सिचुएशन में, किन कंडीशंस में करना चाहिए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, और उसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इन सब के बारे में आज लोग हम बात करेंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिस रोल में हम होते हैं, जिस प्रोफाइल में हमारा काम चल रहा होता है, हम उससे हैप्पी होते हैं। हमको मान लो कि हमारा प्रमोशन हो रहा है, मैनेजर फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड में हमको प्रमोट किया जा रहा है, और हम नहीं चाहते कि हम मैनेजमेंट में जाएं। हमारा मोटिव है कि हम टेक्निकल फील्ड में रहें या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन जाएं। इस वजह से भी कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं, मैं प्रमोशन नहीं लेना चाह रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि उनको बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो तो कि मैं इस जॉब को कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मान लो आप टीम लीड बनाए जा रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर बनाए जा रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं अब इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, तब आप जो है मना कर देते प्रमोशन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मना करना गलत है। क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं ना, तब आपको काम आने लगता है। तब आपको, मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है मना करने की। लेकिन किन कारणों से मना कर सकते हैं और क्या क्या पॉइंट होंगे, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ आगे। जब आपके पास प्रमोशन का ऑप्शन आता है, तब आपको 2-4 चीज़ें अपने आपसे पूछनी चाहिए प्रमोशन को एक्सेप्ट करने से पहले। डिक्लाइन क्यों करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। एक्सेप्ट क्यों करनी चाहिए, उससे पहले कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए। पहला तो यही है कि आपको पूछना चाहिए अपने आप से कि मेरे पास राइट स्किल है कि नहीं, मैं इस जो प्रोफाइल से, इस पोजीशन से जस्टिफिकेशन कर पाऊँगा कि नहीं। दूसरा, आपको पूछना चाहिए कि आप क्या मैं जॉब करना चाहता हूँ कि नहीं। मान लो जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपको मैनेजर बना दे रहे हैं, टीम लीड बना दे रहे हैं, तो जब तक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर थे तब तक आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खुद के काम की थी, खुद की थी। लेकिन जब आप टीम लीड बन जाएंगे तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाकी टीम मेंबर्स की। उनको भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, उन्होंने काम किया है कि नहीं किया, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करी है कि नहीं करी, उन्होंने जीरा टिकट अपडेट करा है कि नहीं करा। नहीं करा तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी। जब आपका काम डिलीवर नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको सुनाएगा और आपको सुननी पड़ेगी। आप भी हो सकता है आगे सुना दें लोगों को, लेकिन हो सकता है आपके रिलेशन अच्छे हो, आप ना सुना पाए, लेकिन आपको तो सुननी पड़ेगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या मैं काम करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। कि जो आपकी जो टीम है, जिसका आप लीड बनने वाले हैं या जिसका मैनेजर आप बनने वाले हैं, वो आपको सपोर्ट करेगी नहीं क्या, मतलब वो लोग सपोर्टिव हैं थोड़ा नहीं। और दूसरा, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया आपको ना, आपको जो अगर आप दिन में 9 घंटे काम कर रहे थे तो आपको हो सकता है 10, 11, 12 घंटे काम करना पड़े। आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एडिशनल स्ट्रेस होगा, एक्स्ट्रा वर्क आवर आपको काम करने पड़ेंगे, और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली वगैरह सब, इस चीज़ के लिए आप अपने आप पे मैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं नेगेटिव बातें करता हूँ, मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। 99% लोग जो है एक्सेप्ट करते ही हैं, सबको पैसा चाहिए होता है, स्ट्रेस वगैरह सब देख लेते हैं, बात की बात है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा काम जो करना पड़ेगा कर लेंगे, ये सब सोच के ऐसा प्रमोशन हमेशा सभी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं लेते। मैं उनका आपको सेट ऑफ माइंड बताना चाह रहा हूँ कि क्या वो सोच के नहीं लेते, क्यों, और उनका डिसीजन सही है कि नहीं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं लेने वाले हैं प्रमोशन, तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए नहीं, और किन कारणों से, जिस कारण को आपने सेलेक्ट करा है कि इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वो सही है प्रमोशन ना लेने के लिए। तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ा। अब मैं बताऊंगा आपको कि गुड रीजंस फॉर टर्निंग डाउन ए प्रमोशन, मतलब आप किन किन वजह से प्रमोशन को मना कर सकते हैं। ये इनमें से कोई रीज़न है तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए। पहला क्या है, टाइमिंग इज़ नॉट राइट। अगर मान लो आप
आपका प्रमोशन आपके पास आ गया, ईमेल आ गया आपका, और आप रेडी नहीं है। रेडी किस वजह से नहीं है? कि हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ दिक्कत है या कुछ और प्लान है आपके, है ना, और अभी आप पढ़ रहे हैं या अभी कुछ आपका हायर एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई करा हुआ है और आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, या आपका कोई बेबी प्लान कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे आप चाहें तो अपने प्रमोशन को मना कर सकते हो। ये एक अच्छा रीज़न होगा, आपके मैनेजर भी आराम से समझ जाएंगे कि मेरे को अभी ही प्रमोशन नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि अभी आप रेडी नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने पोलाइटली अपने मैनेजर से बता सकते हैं कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, और आप प्लीज़ किसी और को कंसिडर कर लीजिए, है ना। तो यह हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर प्रमोशन ले लूँ या उससे नेक्स्ट ईयर प्रमोशन ले लूँ। तो आप इस रीज़न से भी मना कर सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपको बस लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब काम करने लग जाते हैं ना, तभी हम हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाते हैं। हम दूर दूर से लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, डर लगता रहता है। इंटरव्यू इसी वजह से लोग इंटरव्यू भी नहीं देते, कंपनी स्विच भी नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा है सिर्फ फियर की वजह से नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है, तब आपको प्रमोशन एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आपने कुछ क्लियर पाथ बना रखा है अपने दिमाग में ना कि यार इस वजह से नहीं कर रहा और ये मैं सही है, मुझे आप पता है कि क्या पॉजिटिव पॉइंट होंगे क्या नेगेटिव पॉइंट होंगे, तो आप एक बार के लिए मना कर सकते हैं। सिर्फ फियर की वजह से नहीं, यार कॉन्फिडेंस की वजह से मना कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है। अब आपने एक बार यही सोच लिया कि मेरे को और आगे बढ़ना ही नहीं है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि यार देखो ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, आईटी फील्ड में, जैसे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत सारी जॉब्स हैं। लेकिन आप मैनेजर बन गए, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं, पिरामिड जो है पतला होता चला जाता है ना। तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, कई सारी टीम को हैंडल कर सकता है वो, कई सारे डेवलपर्स को हैंडल कर सकता है वो। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर तो एक ही है ना। तो सोचो आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप उनके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, आपकी खुद की कंपनी में भी और बाहर भी बहुत सारी वैकेंसीज रहेंगी आपके लिए। तो इस वजह से भी बहुत से लोग प्रमोशन नहीं चाहते, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनना चाहते, आप वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। तो वो, या फिर वो एट ऑल चाहते ही नहीं है आफ्टर कॉल कि मेरे को प्रमोशन चाहिए ही नहीं, है ना, बस मैं जितना मेरे को पैसा मिल रहा है आई एम हैप्पी विद दैट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही। आप उनको समझाइए कि मैं पैसा भी नहीं बढ़वाऊँगा, मुझे आई एम ओके विद दिस सैलरी ईयरली। जब अप्रेजल का टाइम आएगा तो मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है कंसीडर करने की, मैं ऐसी सैलरी पे खुश हूँ। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस टीम के साथ आपको काम करना पड़ेगा प्रमोशन होने के बाद, हो सकता है वो खुद की टीम हो, करंट टीम हो, उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। आपको लगता है कि यार इनके साथ इनसे काम कराना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी एंड हो जाएगी, तो भी आप कंसीडर कर सकते हैं प्रमोशन को मना करना। तो ये आप मैनेजर को ना बताएं, क्योंकि उसको सकता है उसको बुरा लग जाए कि मेरी टीम को ऐसे बोल रहा है। कुछ और रीज़न आप दे सकते हैं, लेकिन आप इंटरनली आप अपने आप को समझा सकते हैं कि यार ये रीज़न सही है, मेरे को प्रमोशन, ये हो सकता है आपकी जॉब चेंज करने वाले हो ना, तब भी आप सोच सकते हैं कि यार मैं यहाँ प्रमोशन लेके इस कंपनी को धोखा दे दूँगा एकदम से, नहीं एकदम से सब बिखर जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा, जब मेरे को जॉब चेंज करनी ही है, तब भी आप प्रमोशन के लिए मना कर सकते हैं, है ना। और एक कभी कभी क्या होता है कि अब आपका जो लीड था या मैनेजर था वो जॉब छोड़ के चला गया, फिर आपका बीच में वो कंसिडर कर रहे हैं मैनेजमेंट रोल के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, तब क्या होगा ना कि वो आपको एक्स्ट्रा रोल तो दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दे देंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे देंगे, लेकिन आपका एक्स्ट्रा पे आउट नहीं करेंगे, वो एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देंगे। वो पैसे का जो होगा वो अगले अप्रेजल टाइम पे ही होगा, अगले साइकिल में। तब तक आपको उतनी सैलरी जितनी आपकी थी उतने पे ही काम करना है, लेकिन एक्स्ट्रा काम करना है, ज़्यादा काम करना है। तो तब भी आप सोच सकते हैं, ये बहुत बढ़िया रीज़न है। मतलब मैनेजर को नहीं बोलना ऐसा, जो आपको प्रमोशन के लिए बोल रहा है उसको नहीं बोलना, लेकिन आप खुद से आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है, अब मैं बताऊंगा कि जब आपको कोई प्रमोशन मिले जो आप नहीं करना चाह रहे, अब रीज़न तो ये मिल गया आपको कि इन इन रीज़न की वजह से मैं प्रमोशन के लिए मना कर सकता हूँ। तो अब वो प्रमोशन के लिए मना करना है, तो वो कैसे करना है, क्या करना है आपको, वो अब हम उस बारे में डिस्कस करेंगे जब कोई ऐसा ऑफ़र आपको आ जाए, प्रमोशन का ऑफ़र ऐसा आपका जो नहीं आप चाहते हैं। तो एक तो ना
एक तो ना जैसे ही आपके पास ऑफर आए तो आपको एकदम से मना नहीं कर देना है कि जैसे ईमेल आया और उसी मेल पे आपने कर दिया कि मेरे को नहीं करना है। आपको थोड़ा टाइम लेना है कि अगर मैंने मना करा है, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ तो क्या नेगेटिव चीज़ें मेरे करियर में होने वाली हैं। ये चीज़ें आपको पहले सोचनी है तसल्ली से। और सबसे पहले तो जो आपको प्रमोट कर रहा है, आपको इस लायक समझाए कि प्रमोशन दे सकें, उसको उसके लिए उसको थैंक यू बोलो, ग्रेसफुल हो, है ना। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी सबसे पहले। ऐसा नहीं कि उसको एकदम से बोल दिया भैया, नहीं। थोड़ा टाइम लो सोचने का और उससे कनेक्ट करो और उसको अपनी प्रॉब्लम समझाओ, एक अच्छे से अच्छा सा बहाना दिमाग में बनाओ और उसको कम्युनिकेट करो, और ताकि वो भी एग्री हो जाए। पता है क्या होता है कि जब आपको कोई प्रमोशन दिया जा रहा होता है ना, तो उसके लिए उसके पीछे आपका जो मैनेजर होता है, आपका इमीडिएट मैनेजर जो होता है, उसने बहुत मेहनत करी होती है अपने मैनेजर्स को एग्री करने के लिए कि नहीं ये बंदा सही है। और जब आप उसको मना कर रहे हैं ना, प्रमोशन के रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसकी इमेज पे इफेक्ट पड़ता है अपने सीनियर के सामने, अपने मैनेजर्स के सामने, क्योंकि वो आपके लिए लड़ा होता है। और जब आप मना कर रहे हो ना, तो हो सकता है वो बुरा मान जाए और उसके साथ ही आपको फ्यूचर में काम करना है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में सोचनी पड़ेंगी ना। उसको किस तरह से मना करना है, क्या रीज़न देना है, कुछ कि वो भी आगे दे रीज़न, तो उसको भी बुरा ना लगे, तो उसके मैनेजर के सामने उसकी इमेज ख़राब नहीं हो और आपकी भी इमेज ख़राब ना हो। और आप ऐसा भी डिसीजन ना ले लें कि आप ज़िंदगी भर पछताते रहें। और ऐसा, और बिल्कुल ऐसा भी एक्सेप्ट ना कर लें कि जिस जो काम करते हुए भी आपको मुसीबत हो जाए, कि कहते हैं ना पड़ी लकड़ी ले लेना, वो ऐसे मत करना है, उड़ता हुआ तीर ले लेना, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। आपको अपने मैनेजर को बताना है कि मैं इस वजह से प्रमोशन को मना कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्किल्स नहीं है और इस वजह से मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा अपनी न्यू पोजीशन को। दूसरा कि उनको आपको विश्वास दिलवाना है कि मैं अपनी जो करंट रोल है उसको उसको लेकर कमिटेड हूँ, और कमिटमेंट के लिए विश्वास दिलाना है, और कि मैं और ज़्यादा इसमें मेहनत करूँगा और थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा मैं काम कर लूँगा, अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, है ना। तो मतलब अपने एम्प्लॉयर को ऐसा इंप्रेशन देना। कभी कभी क्या होता है ना कि आप आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है और जो नए नए बंदे आते हैं वो उनका एक्सपीरियंस कम होता है, काम आप दोनों बराबर ही कर रहे होते हो और आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है क्योंकि आपके एक्सपीरियंस की वजह से, और उन लोगों की सैलरी कम होती है। तो आप दोनों बराबर काम कर रहे होते हो, तो ये चीज़ें जो है खटकती हैं उनके दिमाग में, आपके मैनेजर के दिमाग में, कि यार ये उतने इतना ही काम तो दूसरा कम पैसों में कर रहा है और ये दुगने पैसे ले रहा है और उतना ही काम कर रहा है। तो इस वजह से वो भी आपका प्रमोशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने मना करा, तो हो सकता है आपको वो जाने के लिए भी बोल दें, जॉब छोड़ने के लिए भी बोल दें। तो ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। और जब आप जॉब किसी प्रमोशन के लिए मना कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मना कर रहे हो। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी करंट पोजीशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसके लिए हाँ बोल रहे हो बस। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बैड फील करना चाहिए उस चीज़ के लिए कि यार मैंने मना कर दिया। आपको क्या एक एक ऑप्शन और है जो आप लोग कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको नई पोजीशन ऑफर करी जा रही है, अपने मैनेजर से डिस्कस करके उसको ट्राई कर सकते हैं। अपने कुछ टाइम किसी के साथ काम करके 1 महीना, फिर आप देख सकते हैं उसमें फिट हो रहे कि नहीं हो रहे। उनसे बोलो कि मैं ट्राई करता हूँ, अगर उससे होता है तो ठीक है, वरना मैं वापस इसी पोजीशन पे आ जाऊँगा। तो ऐसा होता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको वो पोजीशन अच्छी लगने लगेगी, आप उसमें फिट हो जाए 1 महीने बाद, 2 महीने। आपको टाइम दीजिए, 1 महीना 2 महीना, हो सकता है आप उसके अंदर फिट महसूस करें और उस प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लें परमानेंटली। अगर आप नहीं करते हैं तो टेम्परेरी के लिए उनको उनसे बोलिए, और आपको अच्छा नहीं लगता तो वापस आ जाइए। तो ये चीज़ें हैं, मैंने मेन मेन पॉइंट आपसे बोल दिए। लेकिन जो मेरा फ्रेंड था, उसका एक मेरा फ्रेंड है, उसने भी, मैंने शायद आपको बताया नहीं बताया, तो उसका तो रीज़न यही था कि वो हैप्पी है अपने, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ही इज़ हैप्पी। वो क्या, उसने बोला कि मैं अपनी टेक्निकल स्किल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगा, नई नई स्किल्स सीखूंगा और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी बन जाऊँगा,
लेकिन मेरे को और ज़्यादा प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए, और मैं इस पोजीशन में हैप्पी हूँ, और मेरे को लॉन्ग टर्म इस कंपनी में रहना है। तो उसके मैनेजर लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, अभी प्रमोशन का फेज चल रहा है ना उनका, तो ऐसे 1 तारीख को डिसीजन आता है, 1 अप्रैल को, लेकिन प्रोसेस जो है अभी से चालू हो जाती है, जनवरी से ही चालू हो जाती है बड़ी कंपनियों में। छोटी कंपनी का तो मुझे पता नहीं हुआ, तो हो सकता है अचानक से मेल आ जाता हो, लेकिन बड़ी कंपनियों से प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है, चल रही है, सब कुछ एनालिसिस चल रहा है, और सेल्फ असेसमेंट और ये सब चीज़ें हो रही है। तो उसका मैनेजर था, उसने बता दिया था कि हम आपको प्रमोशन देने वाले हैं, तो उसने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, और जो भी उसने रीज़न दिया, क्योंकि वो भाई स्ट्रेस भी आ जाता है ना खाली, क्योंकि आफ्टर ऑल आप कितना ही पैसा कमा लो, पैसे की इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती। आप मान लो 10 रुपये कमा रहे हो, तो आप सोचोगे 100 रुपये कमा ले, 100 आप कमाए हो तो सोचो यार 500 कमा ले, तो ये तो बढ़ती जाएंगी इच्छाएं। आपको आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली भी है, आपकी हेल्थ भी है ना। आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा काम करे जा रहे हैं, स्ट्रेस ले जा रहे हैं, तो आपकी हेल्थ बेकार हो जाएगी, और पैसा किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया एक एज के बाद आप लोग मन भर के अच्छे से कुछ अपना पसंद का खा नहीं सकते हो, ठीक है ना, आपकी बॉडी बेकार होने लग जाती है, आप दवाइयों में जी रहे हो, तो क्या फायदा अपने पैसे का ना। इससे बढ़िया ये है कि थोड़ा ठीक ठाक पैसा कमाओ और अपने हेल्दी भी रहो। तो लोग इस चीज़ को भी देखते हैं, इस चीज़ को भी प्रेफर करते हैं, वरना बहुत से लोग कमा बहुत सारे लेते हैं, फिर हेल्थ ख़राब हो जाती है और जल्दी टपक जाते हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी, किसी को शुगर, ब्लड शुगर और बीपी, ये सब चीज़ें बहुत आम है आईटी सेक्टर में। अगर इन चीज़ों से कोई बच गया है, वो ही समझ लो एक सही धनवान है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद माया आती है। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और मैं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बता, नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्योंकि देखो प्रमोशन के बारे में सही बताते हैं, लेकिन एक दूसरा सिक्का है, सिक्के का दूसरा पहलू है, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप वाकई में रेडी हैं। बस प्रमोशन दिया जा रहा है इस वजह से उसको एक्सेप्ट मत कर लो, सोचो कि आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ना। अपनी आप ये जो वीडियो है मेनली ना उनके लिए है जिन प्रमोशन होने वाला है, जो अपने मिड 30s में है, या अपनी 30s में, अर्ली 30s में है, या मिड 30s में है, तो उन लोगों के लिए मेनली वीडियो है। जो अभी फ्रेशर हैं उनका तो भी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है, मौज मस्ती करने का टाइम है, उनको तो टेंशन ही नहीं है इस बात की। आप आपको तो बस, जो अभी फ्रेशर है उनको तो फटाफट कंपनी स्विच करनी है, ताकि उनका पैसा बढ़ते रहे बढ़ते रहे। उसके बाद ऐसी सिचुएशन आए कि प्रमोशन आपको रिजेक्ट करना पड़ रहा है, तब आपके पास सैलरी मंथली इतनी आनी चाहिए कि आप उस पर सर्वाइव कर सकें हमेशा, और अच्छे से, मतलब अच्छा एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सकें। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं आ रहा, वो कितना भी हो सकता है ना, वो सब्जेक्टिव है। किसी को 1 लाख काफ़ी लगता है, किसी को 2 लाख काफ़ी लगता है, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं कि आपको उस करोड़पति कराना, फिर तो आप बिजनेस में जाइए। आपको बिजनेस नहीं करना था, आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा आराम चाहिए था ना, सुकून चाहिए था, तभी तो आप जॉब में हो। और आपको हमेशा काम ही काम करना है, बीमारियों से घिरना है, स्ट्रेस ही रहना है, तब तो आप बिजनेस करेंगे ना, फिर आप जॉब पे क्यों करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। आई होप कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच, बाय।